ओशियन करेंट्स मास मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर इन डेफिनिट डायरेक्शन। एक मतलब सरफेस वाटर का डेफिनिट डायरेक्शन में जाना, उसी को ओशियन करंट कहते हैं। एक्ट एज ग्लोबल हीट कन्वेयर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, ट्रेड एंड बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ ओशियन करंट बाय टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वार्म करेंट्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है। वार्म कोस्टल क्लाइमेट्स, इसी की वजह से कोस्टल क्लाइमेट वार्म होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया, कुरूशियो करंट हो गया। ये सब क्या है, क्या है ये सब है वार्म करेंट्स, ये सब है वार्म करेंट्स। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट, कुरूशियो करंट, ये मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। कोल्ड करेंट्स पोल्स से इक्वेटर की तरफ आते हैं। कूल्स कोस्टल क्लाइमेट कॉज एरिड जोन, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये सब ड्राई एयर होते हैं और इन्हीं की वजह से एरिड जोन, डिजर्ट वाला मामला बनता है। ठीक, अब जैसे एरिड जोन्स बनते हैं, जैसे कैनरी करंट हो गया, पोल्स से किधर आ रहा है, ये पोल्स से आ रहा है इक्वेटर की तरफ। कैनरी करंट हो गया, लेब्राडोर करंट हो गया और बेंगुला करंट हो गया। ये क्या हैं, कोल्ड करंट हैं। बाई डेप्थ देखा जाए, सरफेस करंट टॉप 100 मीटर, ड्राइवन बाय विंड्स, कोरियोलिसिस और सन। जो सरफेस करंट हैं वो विंड, कोरियोलिसिस और सन के थ्रू हैंडल होते हैं। और डीप ओशियन करंट्स थर्मोहेलिन की वजह से, ड्राइवन बाय डेंसिटी, टेम्परेचर पर सैलिनिटी डिफरेंसेस की वजह से डीप ओशियन करंट्स, ये मामला है। ड्राइवन बाय डेंसिटी, डीप ओशियन करंट, थर्मोहेलिन, टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंसेस की वजह से, नोन एज ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, EMOC या MOC कहते हैं। ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट या MOC, ठीक है। कॉजेज ऑफ ओशियन करंट, डिफरेंशियल हीटिंग, जैसे इक्वेटर हॉट, पोल्स कोल्ड। पोल्स कोल्ड ये क्या होता है, ओशियन करंट्स की वजह से होता है। इक्वेटर हॉट रहता है, पोल कोल्ड रहते हैं, वाटर फ्लो। ठीक, ट्रेड विंड्स प्लस वेस्टर्लीज पुश सरफेस वाटर। ट्रेड विंड और वेस्टर्ली क्या करते हैं, सरफेस वाटर को पुश करते हैं, जैसे मानसून मानसून इस टाइप का मामला। कोरियोलोसिस इफेक्ट, राइट डिफ्लेक्शन, और देखिए राइट की तरफ कोरियोलोसिस की वजह से नॉर्थ में राइट की तरफ होता है और लेफ्ट में साउथ की वजह से होता है। ठीक, फॉर्म्स गायरीज, गायरीज गायरीज में क्या होता है, ये अपने क्लॉकवाइज बनती है नॉर्थ में और एंटी क्लॉकवाइज किधर, जो समुद्र के वो होते हैं, जो समुद्र में वो आते हैं, मतलब तूफान उफान। ए लार्ज सर्कुलर सिस्टम ऑफ ओशियन करंट ड्राइवन बाय विंड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस करंट मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउथर्न। ठीक, तो ये इस तरीके से नॉर्थ में क्लॉकवाइज या कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से नॉर्थ में राइट की तरफ और लेफ्ट में साउथ में लेफ्ट की तरफ। सैलिनिटी और टेम्परेचर, डेंसर वाटर सिंक्स इन डीप करेंट्स। सैलिनिटी और टेम्परेचर, डेंसर वाटर क्या होता है, सिंक हो जाता है, डीप करेंट्स बनते हैं। कोस्टलाइन और ओशियन फ्लो रिडायरेक्ट्स एंड चैनल करेंट्स, मतलब ये रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कोस्टलाइन कॉन्फ़िगरेशन फोर्सेस करंट अलोंग द कोस्ट। कोस्टलाइन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कैनरी करंट नियर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट, कैनरी करंट की ही वजह से ये कोल्ड करंट है। और इसी की वजह से दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत ये हो जाती है कि जो सहारा
डिजर्ट है, ये लगभग कैनरी करंट की ही वजह से है। ओशियन फ्लोर रिलीफ मिड ओशियन रिज, ट्रेंचेज एल्टर फ्लो मिड अटलांटिक रिज। सीजनल वेरिएशन, इंडियन ओशियन करंट रिवर्स विथ मानसून, अर्थ रोटेशन, कोरियोलिसिस प्लस एकमैन स्पाइरल, 90 डिग्री वाटर डिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से, कोरियोलिसिस और एकमैन स्पाइरल की वजह से। अच्छा देखा जाए अर्थ रोटेशन, एकमैन स्पाइरल क्या होता है? एकमैन स्पाइरल इज ए स्पाइरलिंग पैटर्न ऑफ वाटर मूवमेंट कॉज्ड बाय कोरियोलिसिस इफेक्ट, कोरियोलिसिस इफेक्ट की वजह से होता है, एंड विंड ड्राइवन करेंट्स इन द ओशियन। एज विंड मूव्स सरफेस वाटर इट ट्रैक्स deeper layers and the Coriolis effect deflect each layer creating a spiral। ऐसे 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 जो होता है, ठीक है। In the northern hemisphere this deflection is to the right and while the southern hemisphere it is to the left, ठीक है। western intensification current stronger deeper faster on the western side of the ocean basin। मतलब जो वेस्टर्न साइड पे होती हैं वो डीपर होती हैं, फास्टर होती हैं और स्ट्रॉन्गर होती हैं। मानसून इम्पैक्ट यूनिक इन इंडियन ओशियन, साउथ वेस्ट मानसून समर, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर, अपवेलिंग एरियाज कोल्ड करंट प्रमोट न्यूट्रिएंट रिच जोन्स, हाई फिश प्रोडक्टिविटी जैसे पेरू में, ठीक, पेरू रीजन में होता है ये सब। अपवेलिंग एरियाज जहाँ कोल्ड करंट प्रमोट न्यूट्रिएंट रिच जोन्स। देखिए वार्म करंट इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, कोल्ड करंट पोल्स से इक्वेटर की तरफ आते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशियन करंट नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ इक्वेटेरियल करंट, ये वार्म होते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ये वार्म होते हैं, यानी कि इक्वेटर से किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, चूँकि ये वार्म है। ईस्ट से वेस्ट जाता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट करते हैं अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को, जैसे अफ्रीका से वेस्ट इंडीज़ की तरफ जा रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या है? नॉर्थ इक्वेटेरियल करंट। एंटिलीज करंट ब्रांच ऑफ नॉर्थ इक्वेटेरियल मर्जेज विथ फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट ये भी वार्म है, ठीक। फ्लोरिडा करंट क्या है? वार्म, गल्फ ऑफ मैक्सिको से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी वार्म है। गल्फ स्ट्रीम स्ट्रॉन्गेस्ट वार्म करंट यूएसए के ईस्ट कोस्ट से यूरोप की तरफ जा रहा है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम 30 मिलियन मीटर क्यूब पर सेकेंड, चार्टर्ड बाय फ्रैंकलिन, ठीक है। ये क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक के वार्म करंट हैं, ठीक। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटिलीज करंट, फ्लोरिडा करंट और गल्फ स्ट्रीम। अब आते हैं हम लोग कैनरी करंट। ये कोल्ड है, कोल्ड करंट है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से साउथ वेस्ट की तरफ जाता है ये, ठीक है। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड है ये आर्कटिक ओशियन से साउथ एलोंग ग्रीनलैंड, साउथ एलोंग ग्रीनलैंड से होते हुए ये आता है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये कोल्ड है। लेब्राडोर करंट कोल्ड है, ये बैफिन बे, मतलब जो कनाडा के पास है, से न्यू फाउंडलैंड फिर गल्फ स्ट्रीम से मिल जाता है और क्या बनाता है? डेंस फॉग, एकदम मतलब फॉग धुआं कर देते हैं, ठीक है। और फिर आता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गल्फ स्ट्रीम एक्सटेंशन है। गल्फ स्ट्रीम मतलब बढ़ते हुए, अगर बढ़ रहा है तो वो ये है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ये क्या करता है? वेस्टर्न यूरोप को गर्म कर देता है, यूके और नॉर्वे को ये क्या करता है? गर्मी देता है, गल्फ स्ट्रीम।
यूके और नॉर्वे, इसी के ऊपर से बहते हुए चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का अटलांटिक ओशियन का करंट। अब आते हैं साउथ अटलांटिक पे। ब्राज़ीलियन करंट वार्म करंट है अलोंग ब्राज़ील साउथ कोस्ट। फाल्क अच्छा देखिए, तो इक्वेटर से किधर जा रहा है ये, पोल्स की तरफ। फाल्कलैंड मालविनास करंट, फाल्कलैंड या मालविनास करंट, ये कहाँ है, साउथर्न ओशियन से नॉर्थ अलोंग अर्जेंटीना, मतलब ये ऐसे अर्जेंटीना की तरफ से आ रहा है। ठीक है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ईस्टवर्ड फ्लो टुवर्ड अफ्रीका, ये अफ्रीका की तरफ ईस्टवर्ड जा रहा है। ठीक है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बेंगुला करंट, ये क्या है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है वेस्ट अफ्रीका कोस्ट पे, ठीक, जैसे नमीबिया हो गया इधर से। ठीक, अपवेलिंग रिच फिशिंग, और यहाँ क्या होता है, बहुत नमीबिया के इसी करंट की वजह से क्या होता है, बेंगुला करंट की वजह से क्या होता है, अधिक फिशिंग वो होती है। ठीक, रिच फिशिंग। ओके, AMOC वीकनिंग, गल्फ स्ट्रीम स्लोइंग, इससे क्लाइमेट रिस्क हो रहा है। OMG प्रोजेक्ट वार्म करंट्स मेल्टिंग ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स। ठीक है, इंडियन ओशियन करंट्स की बात देखा जाए तो मानसून ड्राइवन सीजनल रिवर्सल नॉर्थ इंडियन ओशियन। ठीक, साउथ इक्वेटोरियल करंट रीचेज मैडागास्कर, साउथ इक्वेटोरियल करंट मैडागास्कर पहुंचता है, वहाँ से दो उसमें बदलता है, एक मोजाम्बिक करंट चैनल से और एक मैडागास्कर करंट साउथ वर्ड की तरफ। ठीक, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ इंडियन ओशियन की बात हो रही है। मोजाम्बिक करंट चैनल, ठीक, मैडागास्कर करंट साउथवर्ड की तरफ। एगोलहस करंट वार्म होता है यानी कि वो इक्वेटर से किधर जा रहा है, पोल्स की तरफ, ईस्ट अफ्रीका कोस्ट। ठीक, टर्न्स ईस्टवर्ड ड्यू टू वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ईस्ट की तरफ टर्न होता है क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होता है। बिकम साउथ इंडियन ओशियन करंट। ठीक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कूल होता है अलोंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये भी किस में है, इंडियन ओशियन में ही है। नॉर्थ इंडियन ओशियन समर साउथ वेस्ट मानसून करंट जून से अक्टूबर में। ठीक है, वार्म वाटर नॉर्थ ईस्टवर्ड, वार्म वाटर किधर जाता है, नॉर्थ ईस्टवर्ड जाता है। विंटर नॉर्थ ईस्ट मानसून दिसंबर टू मार्च। कूलर वाटर साउथ वेस्ट की तरफ जाता है कूलर वाटर। वार्म वाटर नॉर्थ ईस्टवर्ड, इसमें वार्म वाटर साउथ वेस्ट मानसून में वार्म वाटर जाता है नॉर्थ ईस्टवर्ड, और विंटर में कूलर वाटर साउथ वेस्टवर्ड जाता है। ठीक, स्पेशल टर्म इंडियन ओशियन डायपोल, ये पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल गुड मानसून, मतलब अच्छा मानसून होता है। जैसे 2019 में पैसिफिक ओशियन करंट्स की बात करें तो लार्जेस्ट बेसिन है, वेल डेवलप्ड गायर्स इन बोथ हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थर्न और हेमिस्फीयर दोनों में। नॉर्थ पैसिफिक गायर मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो इसमें देखा जाए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये क्या है, वार्म है। ठीक, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रहा है नियर इक्वेटर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। पुश्ड बाय ट्रेड विंड्स हिट्स फिलीपींस एंड ताइवान और फिलीपींस को हिट करता है ये नॉर्थ पैसिफिक गायर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक, कुरुशियो करंट वार्म ओरिजिनेट नियर फिलीपींस, फ्लोज नॉर्थ पास्ट जापान, सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम इन अटलांटिक, जैसे गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक में होता है ऐसे ही ये कुरुशियो जापान में है। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है, फ्लोज ईस्टवर्ड्स अक्रॉस नॉर्थ पैसिफिक, ईस्टवर्ड की तरफ जाता है। स्प्लिट्स इनटू अलास्कन करंट नॉर्थवर्ड वार्म और कैलिफोर्निया करंट
साउथवर्ड कोल्ड। कैलिफोर्निया करंट नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट का हिस्सा है। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड, ईस्टर्न बाउंड्री करंट कूल्स वेस्ट यूएसए कोस्ट, रिच इन फिशरीज ड्यू टू अपवेलिंग। ठीक है। नॉर्थ में जो होता है वो लगभग क्या मामला होता है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। साउथ में क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। नहीं, अच्छा ये कभी कभी सॉरी साउथ पैसिफिक गायरी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें क्या होता है, साउथ इक्वेटोरियल वार्म होता है, फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट ड्राइव ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म फ्लोज साउथवर्ड along Australia's east coast, famous from Finding Nemo से ये फेमस हुआ। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट ACC। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सर्कम पोलर करंट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कोल्ड है ये, फ्लोज ईस्टवर्ड अराउंड अंटार्कटिका, स्ट्रॉन्गेस्ट करंट ऑन अर्थ है ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओहो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट पेरू हम्बल बोल्ट करंट कोल्ड है ये। पेरू का करंट क्या है, हम्बल बोल्ट कोल्ड है। कोल्ड करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड along west coast of the South America, पेरू और चिले के। सपोर्ट्स वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, डिस्टर्बटेड ड्यूरिंग अल नीनो के दौरान ये डिस्टर्ब हो जाता है। और ओयासियो करंट है, कोल्ड है, फ्लोज फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट से, कूल्स नॉर्थ ईस्टर्न जापान मीट्स कुरोसो क्या है ये, वार्म करंट है। कुरिल करंट कोल्ड है, ज्वाइंस ओयासियो करंट कुरिल करंट। इक्वेटोरियल काउंटर करंट वार्म है, फ्लोज ईस्टवर्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, बैलेंसेस वाटर पाइल्ड अप इन वेस्टर्न पैसिफिक। अच्छा, नॉर्थ पैसिफिक गैरे क्लॉकवाइज, वार्म इक्वेटर, कोल्ड एट कॉस्ट यूएसए। ठीक है, साउथ पैसिफिक एंटी क्लॉकवाइज, वार्म इक्वेटर, कोल्ड पेरू साइड, अल नीनो डिसरप्ट पेरू करंट, अफेक्ट ग्लोबल वेदर एंड फिशरीज, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, अर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ओशियन करंट। अब आते हैं हम लोग PYQs पे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करेंट्स, तो कौन कौन से, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग करेंट्स राइट इन द नॉर्थ एंड लेफ्ट इन द साउथ। रोटेशन ऑफ अर्थ क्या करता है, कोरियोलिसिस फोर्स वो करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से मतलब जो नॉर्थन ये अपना मतलब नॉर्थन है और साउथ में है। साउथ में जो गायर होते हैं या समुद्री जो तूफान होते हैं वो नॉर्थ में ऐसे रोटेट करते हैं मतलब क्लॉकवाइज, और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज।
एयर प्रेशर एंड विंड्स, हाँ, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज ड्राइव सरफेस करंट फ्रॉम बाय फ्रिक्शनल ड्रैग। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, टेम्परेचर और सैलिनिटी वेरिएशन की वजह से ड्राइव्स थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, जैसे ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंसेस सीजन, नॉट डायरेक्टली ओशियन करेंट्स। ठीक, तो कौन कौन से वो करते हैं? रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज कोरियोलिसिस इफेक्ट, एयर प्रेशर एंड विंड्स, डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। ठीक, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ सीजन पे मामला बनाता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन करंट, स्लो सरफेस मूवमेंट, करेंट्स आर जनरली स्लो 0.3 to 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन गल्फ स्ट्रीम 2.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। मेंटेन अर्थ हीट बैलेंस, वार्म करंट ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगा। ठीक है। जबकि उधर से इक्वेटेरियल ड्रिफ्ट ये सब क्या करते हैं? कोल्ड को इक्वेटर की तरफ लाते हैं। सेट इन मोशन बाय प्रिवेलिंग विंड्स, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज इनिशिएट सरफेस करेंट्स। सेट इन मोशन बाय प्रिवेलिंग विंड्स अफेक्टेड बाय कन्फिगरेशन ऑफ ओशियंस, जैसे कोस्ट लाइन, आइसलैंड्स, रिज शेप्स एंड डिफ्लेक्ट करंट, जैसे कैनरी करंट अलोंग अफ्रीका। देखते हैं वार्म इक्वेटर से पोलर की तरफ जाता है वार्म करंट, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया, को ब्रिलियंट इसको रख सकते हैं हम लोग ना। कोल्ड पोलर से इक्वेटर की तरफ, जैसे कैनरी, लेब्राडोर, वेनेजुला, ये सब क्या है? कोल्ड है। कोल्ड लैंड्स ब्रिंग कैनरी, लेब्राडोर, वेनेजुला। ठीक है। इंडियन ओशियन करंट रिवर्सल, मानसून ड्रिफ्ट कॉजेज सीजनल रिवर्सल ऑफ इंडियन ओशियन सरफेस करंट्स, जैसे साउथ वेस्ट मानसून करंट जून से अक्टूबर फ्लोज नॉर्थ ईस्टवर्ड। किधर? नॉर्थ ईस्टवर्ड की तरफ बहता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट दिसंबर से मार्च तक फ्लोज साउथ वेस्टवर्ड। ठीक है, साउथ वेस्टवर्ड की तरफ बहता है। इंडियन ओशियन इज नॉट हाफ एन ओशियन नॉर फुल्ली लैंड लॉक्ड। Indian Ocean is not half an ocean or nor fully landlocked. Salinity variation affect deep density driven currents, not surface reversals. ठीक, तो इंडियन ओशियन करंट्स मानसून ड्रिफ्ट की वजह से चलते हैं। ठीक है। सैलिनिटी वेरिएशन अफेक्ट करता है डीप डेंसिटी ड्राइवन करंट्स को। ओके। एगुल्हास करंट लोकेशन ये है वार्म वेस्टर्न बाउंड्री करंट ऑफ इंडियन ओशियन फॉर्म्ड बाय मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर करंट फ्लोज साउथ अलोंग ईस्ट अफ्रीका, टर्न्स ईस्टवर्ड इन द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट। ठीक है। ये क्या है? वार्म करंट है, वार्म करंट है एगुलस। इंडियन ओशियन एसोसिएटेड करंट, फ्लोरिडा करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक में वो होता है, पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम, फ्लोज फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। कैनरी करंट ये कोल्ड करंट है अलोंग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका इन नॉर्थ अटलांटिक। एगुलस करंट ये वार्म करंट है, इंडियन ओशियन, फ्लोज अलोंग साउथ ईस्ट अफ्रीका। कुरिल करंट ये नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ऑफ रसिया एंड जापान। तो एगुलहस जो करंट है वो इंडियन ओशियन के थ्रू बहता है। रोटेशन, विंड्स और डेंसिटी ये ओशियन करंट्स के ड्राइवर्स हैं। जो अर्थ का रोटेशन है और डेंसिटी है, मतलब साल्ट की डेंसिटी ओशियंस की, और विंड्स जो बहते हैं वेस्टर्लीज या ये सब होगा। ठीक है, इसकी वजह से ओशियन करंट चलता है। करंट्स रेगुलेट हीट बैलेंस आर शेप्ड बाय ओशियन कन्फिगरेशन। इंडियन ओशियन की मानसून ड्रिफ्ट और सीजनल रिवर्सल होता है। ठीक है। अगुलस वार्म करंट इन इंडियन ओशियन, फ्लोरिडा अटलांटिक में बहता है, कैनरी भी अटलांटिक में, कोरिल पैसिफिक में। कैनरी करंट कोल्ड है, नॉर्थ अटलांटिक।
अब देखिए इंडियन ओशियन, मानसून रिवर, सीजनल रिवर्सल, एगुलस वार्म। अच्छा, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक से सट किया जाता है, फ्लो साउथ वेस्ट एलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। हम्बर बोल्ट पेरू कोल्ड करंट है, पैसिफिक, फ्लोज नॉर्थ वर्ड एलॉन्ग साउथ अमेरिका, पेरू और चिले से होकर। ओयासियो करंट कोल्ड है, पैसिफिक, फ्लोज साउथ वर्ड फ्रॉम बेरिंग सी एलॉन्ग जापान। ओयासियो करंट ही क्या होता है, बेरिंग स्ट्रेट से होके आता है ओयासियो करंट। ठीक, तो ये एगुलस करंट वार्म है और इंडियन ओशियन के थ्रू होता है। ठीक, फ्लो साउथ एलॉन्ग साउथ ईस्ट अफ्रीका। कंट्री बेनिफिटिंग मोस्ट फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म एक्सटेंशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम, तो ये मूव्स टूवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप, यानी कि नॉर्वे मोस्ट बेनिफिटेड, आइस फ्री पोर्ट्स एट 60 डिग्री नॉर्थ नॉर्वे का, इनेबल्स फिशिंग एंड शिपिंग ईयर राउंड। पोलैंड माइनर बेनिफिट, लेस डायरेक्ट इम्पैक्ट, पोर्तुगल वार्म्ड बाई NAD बट लेस देन नॉर्वे, नाइजीरिया क्लोज टू इक्वेटर इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्वे और यूके को फ़ायदा देता है। ओके, अब थर्मोहेलिन सर्कुलेशन क्या होता है, मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस इन ओशियन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस, तो वो क्या है, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन है। कोरियोलिसिस इफेक्ट, राइट डिफ्लेक्शन नॉर्थ हेमिस्फेयर में और लेफ्ट डिफ्लेक्शन साउथ डायरेक्शन में। वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स वार्म होती हैं, डीप होती हैं और फास्ट होती हैं। वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स जैसे गल्फ स्ट्रीट हो गया, कुरिसियो हो गया, अगुलस हो गया, ये सब फास्ट होती हैं, वार्म होती हैं और डीप होती हैं। ईस्टर्न बाउंड्री करंट कोल्ड, सैलो और स्लो होती हैं, जैसे कैनरी हो गया, हम्बरडोल्ट हो गया, गायरे। सर्कुलर ओशियन करंट पैटर्न ड्यू टू विंड एंड रोटेशन, उसी को गायरी कहते हैं हम लोग। एकमैन ट्रांसपोर्ट, वाटर मूव्स 90 डिग्री टू द विंड डायरेक्शन, जिधर विंड डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री के उस पर वो मूव करता है वाटर, उसको क्या कहते हैं, एकमैन ट्रांसपोर्ट। कोल्ड करंट इन साउथ अटलांटिक ओशियन, कैनरी करंट कोल्ड बट नॉर्थ अटलांटिक में है, फ्लोज along नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। बेंगुला कोल्ड है, साउथ अटलांटिक में है, फ्लोज नॉर्थवर्ड along साउथ वेस्ट अफ्रीका, सपोर्ट्स रिच फिशरीज नमीबिया और अंगोला। बेंगुला करंट। एगुलस करंट वार्म इंडियन ओशियन, फ्लोज साउथ along साउथ ईस्ट अफ्रीका, ये मेडागास्कर और इससे होके गुजरता है, अरे मॉरिशस से होके। ब्राज़ील करंट वार्म है, साउथ अटलांटिक में है, ये फ्लोज साउथ वर्ड एलोंग ब्राज़ील। ब्राज़ील करंट वार्म करंट। अगुलस करंट वार्म करंट है, इंडियन ओशियन से होके, और बेंगुला ये नमीबिया उमीबिया को ठंडा कर देता है मामला इसका। बेंगुला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक। ओशियन करंट नॉट बिलोंगिंग टू इंडियन ओशियन, एगुलस करंट इंडियन ओशियन वार्म साउथ ईस्ट अफ्रीका। मोजाम्बिक करंट इंडियन ओशियन वार्म थ्रू मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल से होके जाता है ये। साउथ इंडियन ओशियन करंट इंडियन ओशियन में है, ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट पार्ट ऑफ साउथ इंडियन गायरे। बेंगुला करंट ये साउथ अटलांटिक ओशियन का है, कोल्ड है और साउथ वेस्ट अफ्रीका में बहता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में। बेंगुला करंट साउथ अटलांटिक करंट नॉट फॉर्मिंग सर्कल इन साउथ अटलांटिक गैर,
तो बेंगुला कोल्ड है नॉर्थवर्ड एलोंग साउथ वेस्ट अफ्रीका पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक। ब्राज़ील करंट वार्म है साउथवर्ड एलोंग ईस्ट ब्राज़ील पार्ट ऑफ गायरे। ठीक, कैनरी करंट ये कोल्ड है, ये नॉर्थ अटलांटिक में चलता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक गायरे। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये कोल्ड है, ईस्ट वर्ड फ्लो अराउंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ गायरे सर्कुलेशन। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग विंड होती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। एगुलस वार्म इंडियन ओशियन करंट नॉर्वे मैक्सिमम बेनिफिशियरी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। बेंगुला कोल्ड साउथ अटलांटिक करंट रिच फिशरीज। बेंगुला नॉट इन इंडियन ओशियन। कैनरी नॉर्थ अटलांटिक में है। ये गल्फ स्ट्रीम की बात कर लिया जाए तो ये वार्म होता है, ईस्ट कोस्ट यूएसए से चलता है, और नॉर्थ अटलांटिक घड़ी में ये इसी से क्या होता है, अटलांटिक वो चलता है और नॉर्वे को फ़ायदा पहुंचाता है। बेंगुला करंट कोल्ड है, ये साउथ में चलता है, साउथ अटलांटिक में, फ्लोज नॉर्थवर्ड एलोंग साउथ वेस्ट अफ्रीका। नॉर्वेजियन करंट वार्म है, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्वेजियन फ्लोज एलोंग नॉर्वे कोस्ट। फ्लोरिडा करंट वार्म है, ये फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको थ्रू फ्लोरिडा स्टेट पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम सिस्टम। करंट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बेंगुला कोल्ड है, ब्राज़ीलियन वार्म है, साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, पेरुवियन यानी कि हम्बरटोल्ट कोल्ड है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट पैसिफिक में है, बाकी सब क्या है, साउथ ईस्ट। और देखिए बेंगोल अटलांटिक में है, ब्राज़ीलियन भी अटलांटिक में है, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी अटलांटिक में है। पेरुवियन जो है ये कोल्ड करंट है, लेकिन ये पैसिफिक में है, ये पैसिफिक में है पेरुवियन। तो पेरुवियन करंट क्या हुआ, मामला गड़बड़ है पेरुवियन का। गायरे सर्कुलर करंट सिस्टम फॉर्म्ड बाय विंड पैटर्न प्लस अर्थ रोटेशन। 5 मेजर गायरे, नॉर्थ साउथ अटलांटिक, नॉर्थ साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशियन। ठीक है, रोटेशन डायरेक्शन क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज साउथ हेमिस्फीयर में। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ड्यू टू हाई एवोपोरेशन एंड लो रेनफॉल अंडर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो सबसे अधिक सैलिनिटी कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहती है, और लो रेनफॉल होता है यहाँ, मतलब क्योंकि लो रेनफॉल अंडर हाई प्रेशर बेल्ट्स। टाइड एवरी 12 आवर 30 मिनट्स नहीं, टाइड एवरी 12 आवर एंड 30 मिनट्स, एवरी 12 आवर एंड 30 मिनट। इनकरेक्ट, नहीं, टाइड्स जो होते हैं लगभग 12 घंटे 25 मिनट अप्रॉक्स। वन टाइडल बल्ज, एक बल्ज जो होता है वो 12 आवर 25 मिनट पे आता है, हर 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 12 घंटे 25 मिनट पे। ठीक, बेंगुला करंट इज पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक पे है, बेंगुला पैसिफिक पे नहीं है, ये साउथ अटलांटिक कोल्ड करंट है। ठीक है, सन अर्थ मून स्ट्रेट लाइन, जब सन अर्थ और मून स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो क्या होता है, स्मॉल टाइड होता है। स्ट्रेट लाइन कॉजेज स्प्रिंग टाइड, स्ट्रेट लाइन कॉजेज स्प्रिंग टाइड, नॉट स्मॉल टाइड। स्मॉल टाइड किस पे वो होता है, जब नीप टाइड होता है 90 डिग्री,
90 डिग्री पे जब चांद रहता है तो स्मॉल टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड जो होता है लार्ज टाइड, मतलब स्प्रिंग टाइड मतलब लार्ज टाइड जब स्ट्रेट लाइन होता है तब। ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। कोल्ड ओशियन करेंट आइडेंटिफिकेशन पेरुवियन हेमल्डोट कोल्ड है, ठीक। साउथ ईस्ट पैसिफिक एलोंग पेरू चिले कोस्ट सपोर्ट्स रिच फिशिंग। कुरुशियो करेंट वार्म है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ईस्ट ऑफ जापान आल्सो कॉल्ड जापान करेंट। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है नॉर्थ अटलांटिक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री करंट है ये है गल्फ स्ट्रीम। ब्राज़ील करंट वार्म करंट है साउथ वेस्ट अटलांटिक फ्लोज अलोंग ब्राज़ील। कुरुशियो वार्म है पेरुवियन बस कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, ठीक है। ब्राज़ील करंट ये वार्म है साउथ अटलांटिक फ्लोज अलोंग ब्राज़ील। हम्बडोल्ट पेरुवियन कोल्ड है ये साउथ ईस्ट पैसिफिक में है। गल्फ वार्म है नॉर्थ अटलांटिक एगुलस वार्म है इंडियन ओशियन फ्लोज अलोंग साउथ ईस्ट अफ्रीका। वेनेजुएला क्या है ये है कोल्ड करंट पैसिफिक में पेरू चिले अरे सॉरी साउथ अटलांटिक, ठीक। नमीबिया होके जाता है। पेरुवियन हम्बडोल्ट कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक पेरू चिले। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा और नॉर्वेजियन करंट वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट है ये वार्म नॉर्थ अटलांटिक करंट। मैक्सिमम सैलिनिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन हाई प्रेशर जोन्स। स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट स्प्रिंग टाइड नॉट स्मॉल टाइड। स्मॉल टाइड नीप टाइड जब होता है वो जब 90 डिग्री पे होता है मामला और 1225 मिनट पे चेंजेस होते हैं। कुरुशियो वार्म करंट है ये जापान करंट पैसिफिक ओशियन में। ब्राज़ील करंट वार्म है साउथ अटलांटिक में। हम्बडोल्ट पैसिफिक करंट नॉर्थ अटलांटिक। गल्फ स्ट्रीम आइडेंटिटी ये नॉर्थ अटलांटिक में बहता है और वार्म है स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। फ्लोरिडा करंट भी की फ्लोज अलोंग यूएस ईस्ट कोस्ट एंड मर्जेस विद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, बिल्कुल सही। ये रिवर नहीं नॉट रिवर जेट स्ट्रीम और सरफेस विंड डिस्कवर्ड बाय जॉन पोंस डी लियोन इन 1513। बेंगुला करंट कोल्ड करंट है ये नमीबिया। फ्लोज नॉर्थवर्ड अलोंग साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। बेंगुला करंट कोल्ड फ्लोज नॉर्थ ये कोल्ड है। गिनिया करंट वार्म है फ्लोज साउथवर्ड अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। बेंगुला एंड गिनिया करंट अराउंड वेस्ट अफ्रीका। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट नॉर्थ अटलांटिक वेस्टर्न बाउंड्री सिस्टम। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है स्लो करंट है ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है फ्लो ईस्टवर्ड नियर 40 to 60 डिग्री साउथ। पेरू हम्बडोल्ट करंट ये कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन में है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट इंडियन ओशियन में चलता है ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये इंडियन ओशियन में चलता है फ्लोज नॉर्थवर्ड अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एंगुलस और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये दोनों जो है इंडियन ओशियन में चलते हैं। स्प्रिंग टाइम टाइड कब होता है जब सन अर्थ और मून एक साथ रहते हैं तो हाई एम्पलीट्यूड टाइड्स होते हैं, मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे। न्यू और फुल मून के समय ये होता है मामला, ठीक है। नीप टाइड जब सन अर्थ और मून 90 डिग्री पे होते हैं तो लो एम्पलीट्यूड टाइड होता है। मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के पास है ड्यू टू हाई एवोपरेशन एंड लो रेनफॉल। कॉजेज ऑफ ईस्टवर्ड इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। ईस्टवर्ड कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल करेंट्स पाइल्स वाटर इन द वेस्ट। अच्छा, जब नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट का मिलन होता है तो क्या होता है
ये फ्लोज बैक ईस्टवर्ड एज इक्वेटोरियल काउंटर करेंट, ये ईस्टवर्ड की तरफ मूव करते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में। Convergence of north and south equatorial current piles water into the west, flows back eastward as equatorial counter current. Earth's rotation salinity difference built of calm, not primary reason. कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है ये है प्राइमरी रीजन ईस्टवर्ड इक्वेटोरियल करंट का। कैनरी करंट ये कोल्ड है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में अलोंग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। कुरिशो वार्म करंट है पैसिफिक ओशियन अलोंग ईस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ जापान। कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन में अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। हेम्बरडोल्ट पेरू करंट कोल्ड है, ये पैसिफिक ओशियन में है अलोंग विद कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वार्म करंट आइडेंटिफिकेशन फॉल्कलैंड करंट, क्या है ये कोल्ड है साउथ अटलांटिक में नॉर्थवर्ड अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना फॉल्कलैंड करंट। ब्राज़ील करंट वार्म है साउथ अटलांटिक साउथवर्ड ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। लेब्राडोर कोल्ड है नॉर्थ अटलांटिक फ्लोज साउथ अलोंग लेब्राडोर कोस्ट कनाडा। कैनरी कोल्ड है नॉर्थ अटलांटिक में फ्लोज अलोंग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशियन करंट, ठीक, बेंगुला प्लस गिनिया ये सब अफ्रीका में है अराउंड वेस्ट अफ्रीका। बेंगुला कोल्ड है, गिनिया वार्म है। गल्फ स्ट्रीम वार्म है, वेस्ट विंड ड्राफ्ट कोल्ड है ईस्टवर्ड। हेम्बरडोल्ट कोल्ड पैसिफिक, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड इंडियन एशियन ओशियन। इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लोज ईस्ट ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ इक्वेटोरियल करंट्स। कैनरी अटलांटिक कोल्ड करंट्स। ब्राज़ील करंट वार्म्स साउथ अटलांटिक अलोंग ब्राज़ील। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब देख लिया जाए कुछ और बचा है। ब्राज़ील गल्फ स्ट्रीम ये कोल्ड करंट, अरे वार्म करंट है। हेम्बरडोल्ट बेंगुला ये क्या है साउथ अटलांटिक। अच्छा, एगुलस कोरिशो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये वार्म है, जबकि कैनरी कैलिफोर्निया ओएसयू फॉल्कलैंड ये सब कोल्ड हैं। वार्म इक्वेटर टू पोल वार्म क्लाइमेट। गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील अगोलस ये सब वार्म है कोल्ड। पोल टू इक्वेटर कूल क्लाइमेट। पेरू कैनरी बेगुस ओयासियो ये सब क्या हैं कूल हैं। वार्म करंट ओरिजिनेट नियर इक्वेटर, कोल्ड ओरिजिनेट नियर पोल्स। अच्छा देखिए, क्लाइमेट इफेक्ट वार्म्स कोस्टल रीजन्स कूल एंड कॉजेज एरिडिटी। प्रोडक्टिविटी मॉडरेट है वार्म करंट्स का, कोल्ड करंट्स का हाई है। गल्फ स्ट्रीम ब्राज़ील एगुलस बेंगुला कैनरी ओएसयू पेरू ये सब कोल्ड करंट्स थे। तो लगभग हम लोगों का ख़त्म होता है। ये भी एक बार देख लिया जाए, कहाँ गए। साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट है, कांस्टेंट है, सीजनल पार्ट ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। गायरे एगुलस करंट वार्म है, कांस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बाउंड्री करंट। मोजाम्बिक वार्म है, कांस्टेंट है, ब्रांच ऑफ स्ट्रॉन्ग, अरे ब्रांच ऑफ ये एगुलस का। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड है, कांस्टेंट है, ब्रिंग्स कोल्ड वाटर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ये इंडियन ओशियन में चलता है। मानसून ड्रिफ्ट करंट सीजनल है, रिवर्सिंग है, रिवर्सेस विथ मानसून। ठीक, तो ये हम लोग का मामला ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।